श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी परमानंदोल्लास गतांग से आगे। हे रसिको, ध्यान करो अपनी भावनामयी सेवा में। इन दिनों नित्य निकुंज में चल रहे इस ब्याहुला उत्सव में सम्मिलित हो जाओ। अपने हृदय में इन ललित दंपति को विराजमान करके ब्याहुला का आनंद लो। ये रस साधना दुर्लभ है, ये श्रीवन में ही सुलभ है। ये भाव राज्य की साधना आपको उस राज्य में ही ले जाएगी जहाँ सुंदर नित्य निकुंज है, लताएं घनी और झुकी हुई है, उनके पत्ते भी चमक रहे हैं। चित्र विचित्र पक्षी है जिनके कलरों से ये निकुंज गुंजता रहता है। सखिया का अपना मंडल है, अनेक मंडल है। एक एक मंडल की एक प्रमुख सखिया है जो प्रधान है। उस मंडल की सखिया अपनी प्रधान सखियों के पीछे ही रहती है। सबकी सब सखिया अत्यंत सुंदरी है, रसमयी और रंगमयी है। अच्छा, अगर देखा जाए तो मूल रूप से सबकी सब प्रिया प्रियतम के हित के लिए ही कार्य करती है। इन दिनों विवाह उत्सव चल रहा है। नित्य निकुंज में उन्मत्त है ये सब सखियाँ, जैसे कोई रस लुलुप रस को ही पीना चाहता है। रस को बड़े आनंद के साथ घूंट घूंट करके पीता है। एक एक बूंद में परम आनंद का अनुभव करता जाता है। ऐसे ही यहाँ की सखियाँ है। ये रस रूप युगलवर की रसीली झांकी को अपने नैनों के कटोरे में भरकर बूंद बूंद पीती है। जल्दी क्या है, ये लीला तो अनंत काल तक चलती रहेगी, चलती रही है। अजी अनंत ब्रह्मा शंकर बदल गए, किंतु सखियों ने एक झांकी भी अभी तक दिल भर के देखी नहीं है। हे रसिको, चलिए उसी ब्याह मंडप में जहाँ परमानंद का उल्लास चल रहा है। ये नव दुल्हा दुल्हन आज बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। इस भेष को देखकर सखियों के आनंद का ठिकाना नहीं है। वो मत्त हो रही है। युगल दंपति के अंगों से कांति प्रकट हो रही है। उसी कांति से नित्य निकुंज भी जगमगा रहा है। चारों ओर रस ही रस फैला हुआ है। इस अति आनंद के कारण सखियों का उत्साह और दुगुना हो गया। इसलिए ही वो ब्याह मंडप को और सजाने लग गई। उस मंडप में सुंदर रचना करने लगी है। रचना ऐसी कि देखते ही बने। ब्याह वेदी ये तो और सुंदर बना दिया। युगल सरकार देखते हैं और मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। सखियों को और चाहिए क्या। सखियों ने जब देखा कि युगलवर हमारी सजावट से प्रसन्न हो गए हैं तो सखियाँ फिर लग गई। सरस और सौरभ से युक्त वेदी तैयार कर दी। ब्याह की वेदी तो थी, किंतु सखियों ने उसे और सुंदर सजा दिया। जिस वेदी पर सौंदर्य के अधिपति विराजमान हो तो वेदी भी सौरभ से युक्त होनी चाहिए। अच्छा, वेदी बनाते समय युगलवर को दूसरे कुंज में ले जाया गया था और जब फिर से मंडप वेदी तैयार हुई तब हरिप्रिया सखी ने कहा, अब दूल्हा दुल्हन को लेकर आओ। बस फिर क्या था। उधर से सुंदर सुकुमार कोटि काम के मद को दमन करने वाले पधार रहे थे। सखियों ने देखा ये युगल का सौंदर्य तो और बढ़ गया था। युगलवर को देखते ही हरिप्रिया सखी तो नाच उठी। सखियों ने गीत गाने आरंभ कर दिए। आहा, सुंदर सुंदर सखियाँ इन युगल को घेर कर चल रही है। श्री रंग देवी सखी और श्री सुदेवी सखी ये दोनों चवर ढुराते हुए चल रही है। श्री ललिता जी और विशाखा जी आगे आगे लाड़ करती हुई बढ़ रही है। श्री चंपक लता जी और चित्रा जी ये साथ में चल तो रही है किंतु निहारने में ही मग्न है। यानी ये दोनों सखियाँ युगलवर को निहारते हुए चल रही है। पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई है। पुष्प बरस रहे हैं। चारों ओर सुगंध फैल रहा है। श्री तुंग विद्या और इंदुलेखा ये सखियाँ छत्र लेकर चल रही है। दो चल रही है क्योंकि एक अति आनंद के कारण अगर अशक्त हो गई तो दूसरी उसे संभाल लेगी। ये हो भी रहा है। कभी श्री तुंग विद्या छत्र पकड़ रही है,
तो कभी इंदुलेखा। एक आनंद की बाढ़ आ गई है। इस समय निकुंज में तो चारों ओर गीत संगीत बज रहे हैं। जय जय की मंगल ध्वनि सखियों के द्वारा हो रहा है। सखियाँ मत्त है, सखियों के प्राण धन का आज ब्याहुला है, इसलिए इनका सुख वाणी का विषय कैसे हो सकता है। हरिप्रिया सखी नृत्य करते करते गिर गई है। वो हंस रही है। उनकी सखियों ने उन्हें संभाला है। तब हरिप्रिया कहती है, ये जोड़ी तो प्रेम की नवीन जोड़ी है। वैसे सनातन जोड़ी यही है, किंतु सखियों ये सनातन होने के बाद भी नवीन है। एक किशोर है और एक किशोरी है। ये कहते हुए हरिप्रिया जो आह भरती है, उसी समय साथ में चल रही अष्ट सखियाँ युगल सरकार को मंडप में विराजमान कर देती है। बोलो दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। जय 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 जय। आज तो पूरा नित्य निकुंज परमानंद के उल्लास से उल्लसित हो उठा था। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।